नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 17,646। 8,400 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण काल में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं आवश्यक कदम। देवघर के देवीपुर इलाके में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 6 लोगों की हुई मौत। और विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे झारखंड में कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,646 हो गई है, जबकि 8,400 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। हजारीबाग जिले में आज 18 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची स्थित मेडिकल लैब से इन लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि इन 18 लोगों में से 13 सीमा सुरक्षा बल के मेरू स्थित प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय के जवान हैं, जबकि एक संक्रमित चौपारण, 2 बरही और 2 अन्य हजारीबाग शहर के रहने वाले हैं। इधर पाकुड़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में 2 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शुरुआती दिनों से ही कोरोना संक्रमण पर सरकार की नजर है। ऐसी परिस्थिति में संक्रमण से जंग भी लड़ना है और जीतना भी है। श्री सोरेन ने आज रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, लेकिन राज्य में कई संस्थाएं और व्यवस्थाएं अभी तक बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आज बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी बेहतर होगा वह राज्य सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। धनबाद में प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिले के सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों को आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। धनबाद में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमितों के उपचार की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही इसके शुरू होने की उम्मीद है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने इस बाबत सिविल सर्जन समेत वरीय चिकित्सकों के साथ विचार विमर्श किया है। प्लाज्मा थेरेपी से उपचार प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 1 माह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपायुक्त ने इससे उपचार शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण, लागत, मैन पावर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR से चेकलिस्ट तथा अन्य प्रक्रिया शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 99
55837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में मास्क का उपयोग किया जाना भी शामिल है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजारों में तिरंगा मास्क भी धड़ल्ले से बेचे जाने की शिकायत मिलने पर रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए हैं। रोक के बावजूद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर के 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में भोज का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन कोविड महामारी की वजह से नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों से कहा था कि वे अपने यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल और अंग वस्त्र पहनाकर उनकी ओर से सम्मानित करें। ये शॉल और अंग वस्त्र राष्ट्रपति भवन की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर देवघर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को वरीय अधिकारियों द्वारा उनके आवास पर जाकर अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रियनाथ पांडे को सम्मानित और आभार प्रकट किया गया, जबकि मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद द्वारा स्वतंत्रता सेनानी कालीचरण तिवारी और माणिक राय को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी देवी प्रसाद सिन्हा को सारठ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उनके निवास स्थान पर जाकर सम्मानित किया गया। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने मोरहाबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि आदिवासी परिवारों को सुविधाएं और उनका अधिकार दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बोकारो जिले में कई काम हो रहे हैं। स्वच्छता के इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं और जागरूक लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बोकारो जिले में कई काम हो रहे हैं। स्वच्छता के इस कार्य में एनजीओ और जागरूक लोगों का भी काफी समर्थन मिल रहा है। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी और काम करने की जरूरत बताई है। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने जिले के समस्त मुखिया और जल सहिया को शौचालय निर्माण में और गति लाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना संकट में स्वच्छता और भी ज्यादा जरूरी है। उपायुक्त ने कहा, जनप्रतिनिधियों को भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र में आज शौचालय की टंकी में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवीपुर गांव के मकान में शौचालय की टंकी का सेंटरिंग खोला जा रहा था, तभी दम घुटने से 6 लोग बेहोश हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से टंकी को तोड़वाया और बेहोश सभी लोगों को देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को झारखंड में राजकीय अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क में पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के बीच रहने वाला आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी हैं। आज आदिवासी दिवस के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रहने वाला ये समूह समाज और प्राकृतिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अपने सीने से लगाकर चलने वाला ये समाज निश्चित रूप से ये गौरव की बात है। प्रकृति के इतने करीब रहने वाले लोग विभिन्न प्रांतों में आज के दिन खुशियां मना रहे हैं। वैश्विक महामारी की वजह से आज ये कार्यक्रम भावी तो नहीं हो पाया, फिर भी एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ नीलांबर पीतांबर पार्क में साल और करम के पेड़ लगाए हैं। झारखंड के हमारे वीर सपूतों को नमन करते हुए अपनी ओर से आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जोहार, धन्यवाद। विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर खूंटी के मुरहू में आदिवासी झंडा फहराया गया, जबकि रांची के बुंडू में आदिवासी छात्र संघ और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से आदिवासी एकता का परिचय दिया। उपराजधानी दुमका में आज विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी संगठनों ने सिद्धू कान्हू मुर्मू और विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा आदिवासी अस्मिता की रक्षा का संकल्प लिया। जिले में युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोटरसाइकिल रैली निकाली। गढ़वा के भंडरिया प्रखंड के कजिया गांव में भी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की प्रखंड इकाई द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर विश्व महामारी कोरोना से बचाव को लेकर मास्क का वितरण किया गया। गिरिडीह जिले की साइबर थाना पुलिस ने आज 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी साइबर सुरक्षा संदीप सुमन ने बताया कि डुमरी थाना क्षेत्र के जितकुंडी गांव से तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 27 नया और पुराना मोबाइल, 23 चेकबुक, भारी मात्रा में सिम कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड, पास मशीन, 2 4 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल और 1,38,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि ये लोग बैंक अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों के खाते से रुपए उड़ा लेते थे। हजारीबाग जिले के कटकमतान थाना क्षेत्र के जमुआरी जंगल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली संगठन जेपीसी के पूर्व कमांडर बसंत गंजू को उसके 4 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मौसम विभाग द्वारा राज्य में अगले 3 दिनों तक ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में झारखंड में मानसून कमजोर रहा। इस दौरान सबसे अधिक 24 मिलीमीटर बारिश लातेहार में हुई। उन्होंने बताया कि 1 जून से लेकर 9 अगस्त तक राज्य भर में सामान्य से करीब 13% कम बारिश हुई है। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के कलुआ ताड़ में जंगली हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया है। जामताड़ा पुलिस ने 3 दिनों पहले अपहृत 5 वर्षीय बच्चे का शव आज उसके एक रिश्तेदार के घर से ही बरामद किया है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित डोमट टोली गांव के एक कुएं में गिरे जंगली भालू को ग्रामीणों ने रस्सी और बांस के सहारे बाहर निकालकर वन विभाग को सौंप दिया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के कैलान जंगल से पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करने के साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पाकुड़ जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने ई रात्रि चौपाल के माध्यम से गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 17,646, 8,400 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं आवश्यक कदम। देवघर के देवीपुर इलाके में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 6 लोगों की हुई मौत। और विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे झारखंड में कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।